हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी तनवीर एंड यू आर वाचिंग क्रिप्टो इनसाइट। आई होप कि व्यूअर्स आप बिल्कुल ठीक होंगे। जी व्यूअर्स, आज मैं एक बहुत अहम डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं डेल्टिक्स नेटवर्क की। डेल्टिक्स नेटवर्क ने अपना रैप्ड वर्जन जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया है। तो आइए, इससे पहले कि मैं आपको इस मॉडल के बारे में कुछ बताऊं, चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। तो मैं सीधा आपको डेल्टिक्स नेटवर्क के ऑफिशियल चैनल एक्स पर लेके आता हूं। एक ऑफिशियल पोस्ट में डेल्टिक्स नेटवर्क ने बताया कि DLTX और WDLTX वन इकोनॉमी टू वर्ल्ड्स, ऐसे वो तमाम लोग जो कि ए नेटवर्क को लेके चल रहे हैं या उसकी माइनिंग कर रहे हैं या उसके रैप्ड वर्जन को देख रहे हैं, दे आर वेल अवेयर अबाउट द WDLTX और WANET। तो रैप्ड वर्जन के बारे में वो सब अच्छी तरह से जानते हैं। वो तमाम लोग जो कि इस नेटवर्क पर और ए नेटवर्क पर नए हैं, उनके लिए एक नई बात है। तो मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि डेल्टिक्स नेटवर्क के DLTX टोकन में और WDLTX टोकन में आखिर फ़र्क क्या है। कि जो डेल्टिक्स नेटवर्क का DLTX टोकन है वो एक नेटिव टोकन है। कंपनी जो है वो इंटरनल इकोसिस्टम की स्ट्रेंथ के लिए इसको इस्तेमाल करती है। जैसा कि नीचे कुछ ऑपरेशन इसके मैं बता रहा हूँ, इसमें प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर बेस कर रही है कंपनी, जिसमें वैलिडेटर्स होंगे, जिसमें जो आम यूज़र है वो अपने टोकन को डेलीगेट करेगा, आप उसको स्टेक करेंगे, स्टेकिंग के बदले में आपको रिवार्ड मिलते हैं। रिवार्ड के बदले में अगर आप जो आपके पास DLTX टोकन आपको मिलता है उसको आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, P2P कर सकते हैं और पार्टिसिपेशन भी कर सकते हैं इकोसिस्टम में। ये जितने भी सारे ऑपरेशंस मैंने अभी आपसे डिस्कस किए, ये सारे के सारे विद इन द इकोसिस्टम है। नेटिव टोकन जो है वो ब्लॉकचेन के अंदर रहते हुए तमाम ऑपरेशन को डील करता है। अच्छा, अब उसके बाद आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि WDLTX है क्या। ये एक रैप्ड वर्जन होता है किसी भी टोकन का। अब रैप्ड वर्जन होता क्या है और ये किस तरह से काम करता है। तो WDLTX का मतलब ये है कि रैप्ड वर्जन ऑफ DLTX। आमतौर पर जब आपने आउटसाइड द इकोसिस्टम जब आपने ट्रांजैक्शन करनी होती है तो उस काम के लिए आपको उसी टोकन का रैप्ड वर्जन चाहिए होता है। जैसा कि हमने बिटकॉइन को देखा, जैसा कि हमने एथेरियम को देखा, जैसा कि रिसेंटली हमने ए नेटवर्क के रैप्ड वर्जन को देखा। तो रैप्ड वर्जन बेसिकली एक्सटर्नल जो है वो मार्केट के लिए बनाया जाता है ताकि एक्सटर्नल नीड को पूरा किया जा सके। ठीक है, अब इसके जो बुनियादी ऑपरेशंस हैं रैप्ड वर्जन्स के, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की लिक्विडिटी को डील करने के लिए हम रैप्ड वर्जन टोकन को यूज़ करते हैं। नंबर 2, जो आपका डेक्स ट्रेडिंग है वो टोटली बेस करता है आपके रैप्ड वर्जन टोकन पे, क्योंकि जो डेक्स ट्रेडिंग है वो एक्सटर्नल एक फीचर है। उसके बाद फिर क्रॉस चेन एप्लीकेशन है, उसके लिए भी आपको WDLT रैप्ड वर्जन चाहिए। और Web3 की जितनी भी एप्लीकेशन है सारी की सारी जो है वो बेस करती है रैप्ड वर्जन टोकन के ऊपर। DLTX में और WDLTX में जो बेसिक फ़र्क है वो है क्या। तो DLTX जो है वो एक ऐसा टोकन है जिसको हम नेटिव टोकन कहते हैं, जो कि विद इन द इकोसिस्टम चीज़ों को लेकर चलता है उस एप्लीकेशन के। लेकिन जब हम एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की बात करते हैं, डेक्स पेयर्स की बात करते हैं, एक्सटर्नल ब्लॉकचेन की बात करते हैं, तो उस काम के लिए हमें रैप्ड वर्जन चाहिए होता है। यानी कि जो रैप्ड वर्जन है वो एक्सटर्नल पार्टिसिपेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि जो DLTX यानी कि सिंपल टोकन है, नेटिव टोकन है, वो विद इन द इकोसिस्टम उसके यूजेज होती है। दैट इज़ ऑल अबाउट द नेटवर्क यूटिलिटी। इसको एक मिसाल से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि DLTX टोकन जो है, फॉर एग्जांपल अगर आपको 1000 DLTX टोकन दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि आप इसको एक्सटर्नल ब्लॉकचेन के ऊपर शिफ्ट करें, कंपनी क्या करेगी। कंपनी सिंपली आपके जो 1000 DLTX टोकन जो कि नेटिव टोकन्स हैं लेयर 1 के ब्लॉकचेन के, उसको लॉक करेगी और लॉक करने के बाद जो आपके WDLTX टोकन है 1000 आपको रिलीज़ कर दिए जाएंगे। यानी कि एक तरफ से आपके 1000 टोकन जो है वो लॉक हो जाएंगे और दूसरी तरफ वही 1000 आपको टोकन रैप्ड वर्जन में दे दिए जाएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एडिशनल 1000 टोकन कंपनी आपको नहीं देगी, बल्कि उसी टोकन्स को जो कि नेटिव टोकन है उसको रिप्लेस किया जाएगा WDLTX से।
और WDLTX को रिप्लेस किया जाएगा नेटिव टोकन DLTX से। इसका मतलब ये है कि जो DLTX कॉइन्स हैं उसकी रिप्लेसमेंट के ऊपर आपको WDLTX कॉइन्स मिलेंगे, ठीक है। इन द वाइस वर्सा, अगर आप WDLTX कॉइन आपके पास मौजूद हैं और अगर आप चाहते हैं कि इसके बदले में आपको नेटिव कॉइन यानी कि DLTX मिल जाए, तो आप क्या करेंगे, तो फिर WDLTX कॉइन को बर्न किया जाएगा और उसके बदले में आपको DLTX कॉइन दिए जाएंगे और जो कि अनलॉक होंगे। और ये एक बहुत ज़बरदस्त फीचर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप दोनों साइड से जो है वो कन्वर्जन कर सकते हैं, नेटिव कॉइन टू रैप्ड वर्जन और रैप्ड वर्जन टू दी नेटिव कॉइन। और मैं थोड़ा सा आपको नीचे और लेके आता हूँ जिसमें यही चीज़ बताई जा रही है। इसकी जो रेशो है, कन्वर्जन की रेशो है, वो आपको ये बताई जा रही है कि 1:1 इनके बीच में रिलेशनशिप है। सिंपल सा फार्मूला आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सो द साइकिल बिकम्स DLTX को लॉक करेंगे तो रैप वर्जन यानी कि WDLTX मिलेगा, और WDLTX को बर्न करेंगे तो DLTX आपको अनलॉक मिलेगा। ये छोटी सी कन्वर्जन है और सिंपल फार्मूला है, ये मैं आपको ऊपर बता आया हूँ। नीचे आपको दोबारा से दोनों एसेट्स के बारे में डिफरेंस बता दिया गया है कि DLTX के ऑपरेशंस क्या हैं और WDLTX के ऑपरेशंस क्या हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है। जी व्यूअर, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो कि इन फ्यूचर होने जा रही है, और ये वैसे हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये डेवलपमेंट जो है वो एप्लीकेशन के स्टार्ट में हमको मिल जाए। जिस तरह से ए नेटवर्क में हमने बहुत सारी चीज़ें बाद में एक्सप्लोर की, उसको एक्सपीरियंस किया, लेकिन जो डेल्टिक्स नेटवर्क है ये चीज़ें इनिशियल बेसिस के ऊपर लेके आ रहा है। तो वी आर वेरी मच होपफुल कि इन नियर फ्यूचर डेल्टिक्स की जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर के ऊपर लिस्ट होती है, और उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।